और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की बड़ी कार्रवाई हुई है। कांग्रेस नेता विकास तिवारी को निष्कासित कर दिया गया है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है विकास तिवारी को। पीसीसी चीफ दीपक बैज के निर्देश पर यह निष्कासन का एक्शन हुआ है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। विकास तिवारी को निष्कासित कर दिया गया है 6 साल के लिए। पीसीसी चीफ दीपक बैज के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। तो झीरम कांड मामले को लेकर नार्को टेस्ट करने की बात कही थी विकास तिवारी ने, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के अन्य नेताओं का नाम, साथ साथ तत्कालीन बीजेपी के मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं के नामों को लेकर उन्होंने ये कहा था एक लेटर के जरिए कि वो नार्को टेस्ट इन सभी का करें। एसआईटी को उन्होंने ये बात कही। चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद हसन जुड़ गए हैं। हसन, झीरम घाटी को लेकर यहाँ पर बड़ी बात जो है वो कहते हुए नजर आए थे विकास तिवारी। अपनी ही पार्टी को आड़े हाथ भी लिया था उन्होंने। अब निष्कासन की कार्रवाई हो गई है, पूरी जानकारी। हसन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति देखने को मिली थी जब विकास तिवारी का यह बयान सामने आया था। निष्कासन की कार्रवाई हो गई है। 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है विकास तिवारी को पार्टी से। देखिए, लगातार विकास तिवारी झीरम मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी इस बारे में पोस्ट करते रहे हैं। जाहिर सी बात है पार्टी की लाइन से हटकर उन्होंने ये कोशिश की थी, जिसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा। हसन दोबारा से जुड़ गए हमारे साथ। हसन, एक तरह से देखा जाए तो झीरम घाटी को लेकर ये पूरा मामला रहा। विकास तिवारी ने साक्ष्य देने की बात कही थी, उसके बाद अपने ही कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने कहीं ना कहीं आड़े हाथों लिया था। अब निष्कासन की कार्रवाई हो गई है, पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए, झीरम की घटना को लेकर के कांग्रेस नेताओं के नार्को टेस्ट की मांग और इसके अलावा एक टीवी डिबेट में उन्होंने ये कहा था कि उनके पास जो है तमाम तरीके के जो सबूत हैं झीरम घटना को लेकर के, जो जो जिम्मेदार हैं। ये बयान जो है विकास तिवारी का कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता का निकल करके सामने आया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके जवाब में विकास तिवारी ने अपना जवाब प्रस्तुत किया था और उन्होंने अपने साथ झीरम घाटी की घटना को लेकर के सबूत भी पेश किए थे। जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, जो आला कमान है, उनके जवाब से कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आए और इसके अलावा जो सबूत पेश किए गए थे वो कहीं ना कहीं साबित नहीं करते थे और साथ ही साथ अपने ही पार्टी के नेताओं के नार्को टेस्ट की मांग जो है वो विकास तिवारी ने की थी, जिसके बाद अब उनकी अनुशासनहीनता को देखते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से जो है वो निष्कासित कर दिया। यानी कि कहीं ना कहीं उनका जो झीरम का जो बयान आया था वो कहीं ना कहीं पार्टी की अनुशासनहीनता को तो करते हुए उन्होंने बयान दिया था और उस पर अब कार्रवाई होते हुए दिखाई दे रही है। और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने उनके कहीं ना कहीं 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया है। जाहिर सी बात है जो अंदर खाने की कलह थी वो अब उभर कर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा विकास तिवारी को भोगना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन इस पूरी जानकारी के लिए।